नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अखिलेश चंद्रा। राजस्थान के जयपुर में एक बड़ी ही भीषण दुर्घटना हुई। देर रात अस्पताल में आग लग गई, अफरा तफरी मच गई, लोग सड़कों पर भागने लगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल, राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल सेंटर, जहां इलाज की उम्मीद लेकर लोग आते हैं। वहीं बीती रात 8 जिंदगियां बुझ गईं। कहा गया आईसीयू में आग लग गई, लेकिन सच्चाई यह है आग नहीं लगी थी, सिस्टम जल गया था। विजन 24 न्यूज की यह पड़ताल किसी हादसे की कहानी नहीं, बल्कि एक बेहिस सिस्टम की समीक्षा है। रात करीब 1 बजे एसएमएस अस्पताल के ट्रामा सेंटर में धुआं उठना शुरू हुआ। आईसीयू वार्ड में ज्यादातर मरीज ऑक्सीजन पर थे। कुछ ही मिनटों में पूरा वार्ड धुएं से भर गया। घबराहट फैली, अफरा तफरी मची और स्टाफ को समझ नहीं आया कि क्या करे। फायर अलार्म मौजूद था, फायर हाइड्रेट लाइनें थी, लेकिन किसी ने सिस्टम चालू नहीं किया। ये तकनीकी गलती नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक चूक थी जो 8 जिंदगियां ले गई। पर ये धुआं निकला था ना, तो हमने डॉक्टरों को पहले बोल दिया था कि थोड़ा धुआं निकल रहा है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ गया। फिर जैसे धुआं बढ़ा तो डॉक्टर और जो नीचे काम करते हैं कंपाउंडर वो सब निकल गए थे। फिर अचानक से इतनी धुआं होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले तो करीबन 6 पेशेंट अंदर रहे। अन्य हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था, 1, 2, 3, 4 इधर के बेड भी ना सब खत्म हो गया। भाई है, मौसी का लड़का है। अगर कोई ज़्यादा ठीक था, वो छुट्टी देने वाले थे, 1-2 रोज में ठीक हो गया था। अब ये घटना घटी बस। हर बार की तरह वजह वही बताई गई, शॉर्ट सर्किट। लेकिन असली शॉर्ट सर्किट तो जवाबदेही का था। दस्तावेज बताते हैं कि अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह कार्यशील था। मॉक ड्रिल साल में 1 बार की जाती थी। अग्नि सुरक्षा ऑडिट भी हुआ था। तो सवाल उठता है, फिर जब वक्त आया तो सब कुछ निष्क्रिय क्यों रहा? यह हादसा बिजली के तारों का नहीं, बल्कि उस तंत्र की असफलता का प्रतीक है, जहां कागजों पर सब कुछ सही दिखाया जाता है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। आईसीयू में आग लगी थी, आग पे कर लिया था, लेकिन धुआं काफ़ी था। उसके कारण पेशेंट्स को अपन ने शिफ्ट किया था। इसमें अलग से किसी कोई दुर्घटना या पेशेंट घायल हुआ ऐसा नहीं। आग के कारण नहीं है, सीरियस पेशेंट थे, इनको शिफ्ट किया गया। ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स जो होते हैं, जो वैसे ही काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वहाँ पर आईसीयू और उसके कारण से, और कुछ जो गैस हुई थी उसके कारण से। घटना के बाद सरकार हरकत में आई। तुरंत 6 सदस्यीय जांच समिति बना दी गई, जैसा हमेशा होता है। लेकिन ये कमेटियां अक्सर रिपोर्ट तो देती हैं, पर जवाब कभी नहीं देती। परिजनों का आरोप है कि बचाव टीम देर से पहुंची, अस्पताल प्रशासन मौके से नदारद था और अधिकारी बाद में सिर्फ औपचारिकताएं निभाते रहे। अगर फायर सिस्टम समय पर चालू कर दिया गया होता तो शायद एक भी जान नहीं जाती। लेकिन इस बार भी सिस्टम ने इंसानियत से मुंह मोड़ दिया। आईपीसी की धारा 304A साफ कहती है, अगर किसी की मौत लापरवाही से होती है तो वह आपराधिक अपराध है। लेकिन यहां किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना कोई निलंबन, ना जवाबदेही। सरकार की भाषा वही पुरानी, जांच के बाद कार्रवाई होगी। पर सवाल है, कब तक जांचें होती रहेंगी और मौतें होती रहेंगी? हर साल फायर सिस्टम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, फाइलों में सारे इंतजाम होते हैं, पर जब असली वक्त आता है वो सिस्टम बस फेल हो जाता है। इन 8 जानों में कोई पिता था जो अपनी बेटी की शादी की तैयारी में था, कोई माँ जो घर लौटने का इंतजार कर रही थी। अब बस तस्वीरें रह गई हैं, यादें रह गई, और वो सवाल, क्या ये मौतें रोकी जा सकती थी? अगर अस्पताल में जिम्मेदारी होती, अगर फायर सिस्टम काम करता, अगर समय रहते कदम उठाया जाता, तो शायद हाँ। एसएमएस अस्पताल की ये आग एक चेतावनी है। ये बताती है कि सरकारी संस्थाओं में
जवाबदेही सिर्फ फाइलों में रह गई है। सरकार को अब सिर्फ कमेटी नहीं, एक ठोस और पारदर्शी कार्रवाई करनी होगी। हर अस्पताल का फायर ऑडिट अनिवार्य हो, हर स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाए और हर लापरवाही पर सख्त सजा दी जाए। क्योंकि अगर सिस्टम ऐसे ही सोता रहा तो अगली आग किसी और वार्ड में नहीं, हमारे भरोसे में लगेगी। एसएमएस अस्पताल में आग नहीं लगी थी, सिस्टम जल गया था। विजन 24 न्यूज, सवाल वही, जवाब मांगे जनता। जय हिंद।